दोस्तों, ये समय दुनिया का सबसे कठिन समय है, क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल और फलस्तीन का वॉर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ऐसे में इंडिया ने अपने आप को साबित करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में $778 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। दोस्तों, पिछले साल इंडिया का एक्सपोर्ट 238 जगहों में से 115 देशों में बढ़ा है। दोस्तों, मैंने 238 जगह इसलिए कहा क्योंकि यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर कंट्री हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है, तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इन 115 कंट्री में इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में से 46.5% का एक्सपोर्ट हुआ है, यानी कि लगभग आधा एक्सपोर्ट इन कंट्रीज में हुआ है, जिसमें यूएस, यूएई, नेदरलैंड, चाइना, यूके, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली इंक्लूडेड है। दोस्तों, हमें आगे समझने से पहले इकोनॉमी के कुछ वर्ड को समझना पड़ेगा। दोस्तों, इंटरनेशनल इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जिसके दो भाग होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल होता है। दोस्तों, विजिबल मतलब कोई भी सामान जिसको हम देख सकते हैं, और इनविजिबल मतलब कोई भी सर्विस जो दी जाती है, जैसे कि शिपिंग सर्विस, टूरिज्म, इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस और बैंकिंग। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट विजिबल कैटेगरी में आता है, जिसमें पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 3% की गिरावट देखने को मिली है, $437.1 बिलियन के साथ। और सर्विस एक्सपोर्ट में जहां फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में $325.3 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, वहीं पिछले साल $341.1 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। अगर रिपोर्ट की माने तो इस ग्लोबल चैलेंज में इंडिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 में $776 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वहीं इंडिया ने पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में $778 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि हमें 0.23% का ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मार्जिनली जहां 2014 में 1.70% का ग्रोथ देखने को मिला था, वहीं 2023 में 1.82% का ग्रोथ देखने को मिला है। और इस बीच इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर रैंक 19वीं रैंक से 17वीं रैंक में पहुंच गई है। दोस्तों, यूएई जो कि इंडिया का प्राइमरी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जहां 12.71% का ग्रोथ देखने को मिला है, $35.6 बिलियन के साथ। ऐसे ही सिंगापुर में 20.19% का ग्रोथ देखने को मिला है, $14.4 बिलियन के साथ। यूके के साथ ग्रोथ देखने को मिला है 13.3%, $13 बिलियन के साथ। और चाइना के साथ ग्रोथ देखने को मिला है 8.70%, $16.7 बिलियन के साथ। दोस्तों, इन देशों की ग्रोथ देखते हुए ये लगता है कि इन देशों में इंडिया की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां इंडियन एक्सपोर्ट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, जैसे कि रशिया 35.41% के साथ, रोमानिया 138.84% के साथ, अल्बानिया 234.97% के साथ। दोस्तों, इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट को लोग ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सपोर्ट के टॉप डेस्टिनेशन को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कि सोवियत यूनियन के टूटने से बना था, जिसका सबसे बड़ा भाग रशिया है। और ओशियानिया जो कि ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास का रीजन है, जिसमें 10,000 से ज्यादा आइलैंड इंक्लूडेड है। दोस्तों, इंडियन एक्सपोर्ट में CIS के टॉप डेस्टिनेशन है रसिया, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, आर्मेनिया और तजिकिस्तान। और ओशियानिया के टॉप डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया, तिमोर लेस्ते, सामोआ, वेनुआटू और सोलोमोन आइलैंड। और 2023 में यूरोप के टॉप डेस्टिनेशन है यूके, रोमानिया, अल्बानिया, नेदरलैंड और ग्रीस। दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2023 में 17 वस्तुओं के एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि इंडियन एक्सपोर्ट के 48.4% का हिस्सा है। दोस्तों, इन वस्तुओं में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड, फार्मास्यूटिकल, कॉटन के यार्न, फैब्रिक और हैंडलूम प्रोडक्ट इंक्लूडेड हैं। हमें कुछ सेक्टर्स में गिरावट भी देखने को मिली है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में -13.66% का और जेम्स एंड ज्वेलरी में -13.83% का। दोस्तों, डाटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया के एक्सपोर्ट में 229 डेस्टिनेशन में 124 कंट्री में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, इंडिया एक्सपोर्ट के टॉप कंट्री जिसमें चाइना, USA,
सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, रशिया और स्विट्जरलैंड इंक्लूडेड है, यहाँ टोटल एक्सपोर्ट का 59.3% एक्सपोर्ट होता है। और दोस्तों कुछ देशों में इंडियन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में गिरावट भी देखने को मिली है, जैसे कि यूएई, कतर, कुवैत और ओमान। यह डेटा हमें यह दर्शाता है कि जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर कंट्रीज के साथ हमें अपने ट्रेड रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। दोस्तों इंडिया के स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, फंडामेंटल और आउटलुक की वजह से हमें यह पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों अगर आपको यूपी के इनक्रेडिबल ग्रोथ के बारे में जानना है तो नीचे दिए हुए लिंक बटन से आप जान सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।